ठीक है, तो मैं आ चुका हूँ मदरसा जाले दरभंगा सबीलुल फलाह में। और यहाँ पे मदरसे के बच्चे, जो अभी असर का बाद का टाइम है, जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और ये सारे बच्चे अपने अतराफ़ में खेल रहे हैं मदरसे के ग्राउंड में। और मदरसे का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है, सारे चारों तरफ से मदरसे बने हुए हैं। और यहाँ पे शाहीन का भी ब्रांच चलता है, जिसमें शाहीन के टीचर्स से मैं कुछ बात करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर आलम हुआ। मोहम्मद समीर आलम सर का नाम है। और यहाँ पे जो शाहीन का ब्रांच चल रहा है, वो कब से चल रहा है सर? यहाँ पिछले साल मई से चल रहा है। मई से चल रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कितने बच्चे हैं शाहीन के? यहाँ पे लगभग 30 बच्चे हैं यहाँ जो यहाँ पढ़ रहे हैं अभी साइन के, जो 10 बच्चे जो पिछले साल वाले हैं और 20 अभी नए एडमिशन हुए जो यहाँ। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उसको किस लेवल तक पढ़ाया जाता है यहाँ पे, मतलब कि शाहीन के बच्चे को? यहाँ पर मैट्रिक करवाया जाता है बच्चों को। जो बच्चे जो है एकदम जीरो लेवल के होते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, जो हिफ्स करने के बाद जो है आते हैं, और उनको जो है 18 महीने में जो है मैट्रिक जो है एनालिस से जो है करवाया जाता है, जिसमें 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें सिर्फ मैथ और जो है इंग्लिश पढ़ाई जाती है। उसके बाद बाकी जो है फिर एनालिस की जो है तैयारी करवाई जाती है उनको बाकी के महीनों में। मतलब जो बच्चे मदरसे से पढ़ने के बाद, मतलब के हाफिज़ बनने के बाद, आलिम बनने के बाद यहाँ आते हैं, तो वो असली उलूम से एकदम से जीरो होते हैं। हाँ, जीरो। तो ABCD से लेकर के आप उसको हीरो तक बनाने का काम करते हैं, और 10वीं क्लास का परीक्षा दिलवाते हैं और उसे पास भी करवाते हैं। अच्छे नंबर से माशाल्लाह पास भी होते हैं। तो यहाँ पे कोई बच्चा है जिससे मैं कुछ बात कर लूँ? हाँ, बच्चे हैं यहाँ पे शाहीन के बच्चे, और मुअज्जम को बुला दो। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे जो है अच्छे नंबर से पास, तो यहाँ पे हम लोगों का मकसद है कि नंबर जो है मैटर नहीं करता है। जी, जी। नंबर जो है, अगर बच्चे कहीं से भी एग्ज़ाम करके जो है तैयारी करते हैं 2-3 महीने में, तो अगर मेहनत करते हैं अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबर लाना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ हम लोगों का मकसद रहता है उसका जो है कंटेंट एकदम क्लियर करवावें, जो आगे जो है नीट वगैरह या किसी भी इसमें जो है जा कर के जो है वो कामयाबी हासिल कर सके। कॉम्पिटिटिव में जो है कंपटीशन लेवल की जो है तैयारी जो है वो आसानी से जो है वो कर सके, क्वालिफाई उसमें कर सके, ये हम लोगों का रहता है। जी, सर ने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत जगह कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है कि नंबर अच्छे आ जाए, लेकिन सर का सोच बहुत उम्दा है। इन्होंने कहा कि मैं नंबर के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि बच्चे के जो क्वेश्चंस है उनको क्लियर होना चाहिए, उनका कंटेंट क्लियर होना चाहिए। और आगे जो बच्चे अगर कोई नीट करना चाहते हैं, कोई IIT करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई दुश्वारी नहीं हो। और वो आज अगर उसका बेसिक में ठीक रहेगा, बेस अगर मजबूत रहेगा, तो आगे जो है किसी भी तरह की तैयारी में वो जो है डरेंगे नहीं, उन्हें जो है ऐसा कमजोरी मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एकदम हिम्मत के साथ, एकदम दिलचस्पी के साथ उसकी तैयारी कर पाएंगे। जी। तो बच्चे सर का बहुत अच्छा। हाँ, तो शाहीन के बच्चे से मैं कुछ सवाल जवाब कर लूँ, क्योंकि यही शाहीन के बच्चे हैं। बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद मुअज्जम। मोहम्मद मुअज्जम, आप जो है यहाँ पे कब से पढ़ रहे हैं इस मदरसे में? पिछले साल से। पिछले साल से आप आए हैं शाहीन के ब्रांच में पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपका पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाते टीचर्स यहाँ के किस तरह पढ़ाते हैं? मेहनत से पढ़ा रहे हैं? आप भी मेहनत से पढ़ रहे हैं कि किस तरह पढ़ाई चल रही है? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है, टीचर भी मेहनत से पढ़ाते हैं, हम लोग भी मेहनत से पढ़ते हैं। आप लोग को तो मेहनत से पढ़ना ही पड़ेगा, टीचर्स को भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे 10 साल का कोर्स है 1 से लेकर के 10 तक, तो वो अगरचे कोई बच्चा एक साल में 18 महीना में कर रहा है, तो उसको दिन रात अलग एक ही करना पड़ेगा, तभी जा कर के ये मुमकिन है ना? तो अगरचे आपसे मैं कुछ सवाल करूँ तो आप उसके बता सकते हैं? जी, इंशाल्लाह। जी, तो आप क्या सब पढ़ते हैं? आपका सब्जेक्ट? मैथ, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू। जी। तो आप अगरचे मैं बायोलॉजी से आपसे पूछूं कि सेल जो होते हैं, तो सेल के अंदर कितने ऑर्गन होते हैं, उसको आप बता सकते हैं? जी, सेल के ऑर्गन 13 होते हैं। जी, बताएंगे कौन कौन से हैं, नेम बताएंगे? जी, पहला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियोलस। बताइए, मैंने इनसे सवाल किया और एक झटके में इन्होंने जवाब दिया, कहीं रुकने का नाम भी नहीं लिया। ये बेशक यहाँ पे टीचर जो पढ़ाते हैं उनका इन पे ख़ास इन लोगों पे मतलब कि तवज्जो होता है, जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से भी हिचकिचाहट जिस तरह और बच्चों में होता है, उस तरह देखने को शाहीन के बच्चे में नहीं मिला। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया। अगरचे साइंस से कोई और सवाल करूँ तो आप बताएँगे?
जी इंशाल्लाह। जी, तो आपसे मैं सवाल कर सकता हूँ कि फिजिक्स पढ़ाई होती है यहाँ? जी तो फिजिक्स में जैसे रिफ्रैक्शन है और एक रिफ्लेक्शन है, जी तो इसमें कोई फ़र्क आप बताइए? जी। रिफ्लेक्शन वैसा जब सूरज की रोशनी जी, सूरज की किरण या रोशनी जब कोई प्लेन सतह पे जी, टकरा के वापस लौटता है हाँ, तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। जी, जी। और रिफ्रैक्शन जब सूरज की रोशनी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है हुँ। और उसका रुख रास्ता मतलब करके चेंज हो जाता है जी, उसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से अलग होती है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। जी इन्होंने सही जवाब दिया, जोरदार ताली इनके लिए, क्योंकि साइंस के जब मैंने सवाल किए तो बेहतर ठीक ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सवाल किया यहाँ शाहीन, वाक़ई यहाँ पे इनको देखने के बाद और इनके सवाल के जवाब को सुनने के बाद हमें लग रहा है कि यहाँ पे पढ़ाई होता है और यहाँ पे पढ़ाया जाता है। चलिए, मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आप अच्छे अच्छे नंबरात से आप पास करेंगे और अच्छा आपके अंदर जो नॉलेज है आपका, वो बहुत आगे तक इंशाल्लाह आपको लेकर के जाएगा। ठीक है सर, तो फिर आप आपके बच्चे के जिस तरह आपके बच्चे पढ़ने में बहुत तेज़ हैं और माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक बच्चे जो है जब आप कोई भी टीचर है अगर उसको जो है कंटेंट अगर क्लियर होता है बच्चों का, जी, तो कोई भी बच्चे हैं जो एकदम दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं। जी, अगर आप उनको रटाएँगे या रटाया जो जाता है और काफ़ी जगह जो है ख़ास करके बिहार में देखा जाए तो काफ़ी कोचिंग क्लास में जो है क्वेश्चंस को रटा दिया जाता है जिससे जो है सिर्फ़ नंबर आ सके। अगर आप बेस को अगर पकड़ करके उसको एकदम बेसिक से बताते हैं तो काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। जी, और जैसा कि आपने देखा कि बच्चे बिना झिझक के, जी, बिना अगर रटा हुआ क्वेश्चन रहता है तो बच्चे जो है बोल नहीं पाते हैं। जी, अगर उसको समझे रहते हैं तो आसानी से वो कहीं भी जवाब दे सकते हैं, एकदम बेस मजबूत रहता है तो। तो बस आप लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि बच्चे जो है इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़े और एक बच्चा जो हाफ़िज़ होने के साथ-साथ डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, वकील बन सके और भी बहुत सारे जो है फ़ील्ड में जा सके। जी, जी। हाँ, ये ऐसा है कि शाहीन के बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं माशाल्लाह, इंजीनियर भी बन रहे हैं और बहुत सारे फ़ील्ड हैं, जिसमें प्रोफ़ेसर, टीचर, उसके साथ-साथ वकील, जज, जी, यहाँ तक कि सारे फ़ील्ड में शाहीन के बच्चे नज़र आते हैं और अच्छे-अच्छे मकाम पे नज़र आ रहे हैं। ये आप जैसे टीचरों की ये मेहनत है, जिसके बल पे आज बच्चे इतने आगे तक बढ़ रहे हैं। जैसे आपने इन बच्चों पे मेहनत किया और आपके बच्चे इतने काबिल हैं। शुक्रिया आपसे बात करने के बाद। थैंक यू।